फ्रेंड्स, मैं शशि कुमार फिर से आप लोग के लिए वीडियो लाया हूँ। इसमें हम टॉपिक लाए हैं परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। इसके पहले हम परिमेय संख्याओं के संख्या रेखा पर निरूपण के बारे में बताए हैं, प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। और ये सिर्फ अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण है और एग्जाम में पूछता भी है इससे क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा अपरिमेय संख्या के बारे में बता देते हैं कि अपरिमेय संख्या जो कि p/q के रूप में लिखा नहीं जाता है, ठीक है। जैसे कि √2, √5, √3, है ना। अब सीधा हम इसमें √3, √5, √2 संख्या रेखाओं को दर्शाएंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट बताएंगे। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले अपरिमेय संख्या जो है, संख्या रेखा पर निरूपण करने के पहले पाइथागोरस प्रमेय पे ध्यान देना होगा। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज होते हैं। पहले एक समकोण त्रिभुज है जो कि कोण B बराबर 90 डिग्री होता है और इसे हम A मानते हैं और ये C हो गया। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले इसको हम क्या कहेंगे, कर्ण कहते हैं, जो कि H से सूचित किया जाता है, हाइपोटेन्यूस। फिर आपका लंब हो गया जो कि परपेंडिकुलर, और एक बेस होता है जो कि सबसे नीचे होता है। चलिए देखिए, यानी कि ये आपका लंब हो गया, ये आपका बेस हो गया। AB बराबर लंब है आपका लंब, AC बराबर कर्ण है और BC बराबर आधार है, आधार है ना। चलिए अब इसमें देखना है कि लंब, लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर जो होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण मिल जाए, यानी कि कर्ण के वर्गों के योग के बराबर हो जाता है, ठीक है। यानी लंब के वर्गों का योग, लंब और आधार के वर्गों का योग कर्ण के बराबर होते हैं। लंब यानी AB, सबसे पहले कर्ण यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस आधार बराबर BC यानी BC स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसी से आपको पता चलेगा कि अपरिमेय संख्या के बारे में। √2 में जो हम समकोण त्रिभुज का जो मान लेते हैं कि कर्ण है, ये है, उसके बारे में हम बताएंगे। पहले इसको बनाने दीजिए। सबसे पहले एक संख्या रेखा लेंगे, ठीक है, जैसे कि हम परिमेय संख्याओं में भी लिए हैं। संख्या रेखा ले लिए, इसमें √2 को दर्शाना है, √2 को दर्शाना है, एक संख्या रेखा लिए। अब यहाँ 0 देते हैं, यहाँ 1, यहाँ 2, 3, 4 जो भी हो, लेकिन √2 है यानी कि 1.414 इसका मान होता है, तो हम 1 से 2 के बीच में ही रखेंगे। चलिए तो ये 0 को यहाँ रखते हैं। अब ये तो 1 हो गया, ये मान 1 है और यहाँ पे 2 हो गया। चलिए आगे देखते जाते हैं। सबसे पहले हम एक लंब लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक लंब लेते हैं, ठीक है। चलिए लंब ले लिए। उसके बाद इसका भी हम जो, ये तो 1 है, यहाँ तो मान है, लेकिन ये 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर हमको मानना है। ये भी कितना है, 2 सेंटीमीटर है, 1 से लेके 1 यानी कि ये 2 सेंटीमीटर यहाँ हुआ। ये भी 2 सेंटीमीटर लेते हैं, लेकिन मान 1 इकाई ही होना चाहिए।
इसको भी हम 1 मान लेते हैं। अब देखिए, इसको 1 माने, इसको 1 माने, तो इसको अगर मिलाने के बाद जो पता चलेगा, इसको जो मिला दिए उसके बाद इसका मान यानी बोले तो कर्ण का मान, सबसे पहले ओ है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, और इसे हो गया। चलिए यहाँ पर अब क्या करना है, अब देखेंगे कि यहाँ प्रकार और यहाँ पेंसिल रख के एक डॉट लाइन से नीचे रेखा तक मिलाना है। कहाँ तक मिलता है, वहीं पे आपका √2 आ जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ से अगर मिलाते हैं तो यहाँ से डॉट लाइन में यहाँ आता है, यानी कि ये जो है आपका √2 हुआ। ये तो 2 उसका मान है, ये आपका √2 हुआ। अब ये तो मान √2 हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या मान आएगा देखते हैं। इसके आधार पर h² बराबर 1² लंब भी है और 1² आधार भी है। अब h² बराबर 1 और प्लस 1, ठीक है, 2 हो गया। अब ये कैंसिल होगा, स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा, यानी h बराबर √2, जो कि आपको यहाँ √2 आ गया। और ये √2 संख्या रेखा पर दर्शा भी दिए। ये हम समझाने के लिए किए थे। हाँ, एग्जाम में आप लिख सकते हैं, थोड़ा लैंग्वेज लिख दीजिएगा कि कह रहा है यहाँ कर्ण BO यानी OB कर्ण है, तो OB कर्ण है, OB² बराबर AB² प्लस OA² है ना। तो √2² यानी कि मान तो सेम ही आएगा, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ से ही पता चल जाता है कि 1² प्लस 1² बराबर कितना होगा। अब यहाँ पर अगर हम h² रखेंगे, ये कैंसिल होने के बाद, चूंकि हम यहाँ पहले बता दिए थे, ठीक है, यहाँ स्क्वायर कैंसिल करेंगे, यहाँ रूट चढ़ेगा, यानी h बराबर √2। आप इतना ही बना दीजिए, नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यानी कि √2 जो है अपरिमेय संख्या है, संख्या रेखा पर हम इस तरह से निरूपित करेंगे। इसी में हम √3 को भी बता सकते, √4 नहीं होगा क्योंकि वो परिमेय संख्या है। √3 को भी हम बता देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें हम √3 को बताते हैं कि सबसे पहले B से लेके BN एक हम लंब खींचते हैं। ये संख्याओं को थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। चलिए, B से लेके BM एक लंब खींचते हैं, एक लंब खींच दिए BM। बस अब इसको यहाँ मिला देना है, यहाँ पे इसको हम मिला दिए। ये √2 है, ये 1 है, तो फिर अगला जो क्या मिलेगा, ये लंब खींचे हैं, ये लंब है, कर्ण ये है, ठीक है। तो √2 और 1, फिर देखते हैं। चलिए अब यहाँ देखेंगे OM है ना, OM बराबर OM का स्क्वायर बराबर BM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए BM 1 है, उसका स्क्वायर प्लस OB √2 है, उसका स्क्वायर। देखते जाइएगा यहाँ पे, फिर OM² और OM स्क्वायर। अब 1 प्लस √2 का स्क्वायर यानी कि 2, ये कैंसिल होगा स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट आएगा, और रूट आएगा तो OM बराबर √3। अब यहाँ पर से प्रूफ हो गया कि जो OM का मान है वो √3 है। अब यहाँ से एक यहाँ क्या प्रकार और यहाँ पेंसिल लेके फिर से डॉट लाइन से मिलाना है। चलिए आप लोग इंच प्रकार का सहायता से कर सकते हैं। यहाँ M जो है ऊपर में हम लिख दिए। अब यहाँ एक थोड़ा सटा देते हैं।
अब इसको हम मैच करते हैं, ठीक है। यहाँ डॉट लाइन से आपका यहाँ पे आया, यानी कि जो √3 है ना यहाँ पे आएगा, यानी कि यही संख्या पर √2 भी बताएं, √3 भी बताएं। हम √3 अलग से भी बताएंगे, कि सोचे कि थोड़ा यहीं पे बता देते हैं। और लैंग्वेज आपका यही होगा, ठीक है। ये √3 के लिए है, ये √2 के लिए है। अगर आप √2 समझें तो √3 हम अलग बता रहे हैं, देखिएगा। चलिए, संख्या अब √3, सबसे पहले एक रेखा लेते हैं, एक रेखा ले लिए, इसको भी उसी तरह से दर्शाएंगे 1 ये 2, ठीक। अब आइए, अब एक लंब खींचेंगे, एक लंब खींचे, इसको एक इकाई मानते हैं, इसको एक इकाई मानते, हाँ यहाँ पे देखिए √3 है, तो आप √3 को कैसे इसका लंब और कर्ण करिएगा, यानी कर्ण और लंब का मान लाइएगा कि ये जाके √3 आएगा। तो देखिए ये लंब है, यहाँ हम इसको एक मानते हैं और इसे हम 2 मानते हैं। ये जो लंब है उसको हम लंब बोले तो ये हो गया, यहाँ पे इससे चिन्हित कर देते ताकि पता चले आप लोगों को। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। फिर से हम इसको बताएंगे अगर दिक्कत लगता है तो। ये बी हो गया, ए बी यानी कि लंब है जो एक है, और ओ ए यानी कि आधार है जो 2 है, तो हमको कर्ण का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, पहले करें या बाद में करें। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप सब जान रहे हैं, बस मान बिठाना है। लंब लंब तो एक ही है। अब आधार, आधार क्या है, आधार आपका 2 है, आधार 2 है जिसका कि स्क्वायर करना है। यहाँ पर आइए, 1 + 2 का स्क्वायर, 2 का यहाँ पे स्क्वायर निकालना है, यानी यहाँ 2 नहीं, यहाँ √2 होगा, यहाँ √2 होगा। 2 का स्क्वायर तो 4 1 5, यहाँ तो अलग हो जाएगा ना, यहाँ √2 होगा। अब आइए √2 का स्क्वायर 2 होगा, चूंकि स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा। अब देखिए 2 1 3, यानी जो h स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हुआ, रूट चढ़ गया, यानी h का मान कितना आ गया, √3 आ गया। ऊपर बता रहे हैं कि h स्क्वायर बराबर, देखिएगा थोड़ा सा फिर से कर देते हैं इसको, पता नहीं चल रहा होगा नीचे में। चलिए देख लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे कर्ण स्क्वायर हमको निकालना है, लंब स्क्वायर दिए हुए है 1 और आधार स्क्वायर √2 दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है। अब यहाँ पर निकालिए, यहाँ पर h स्क्वायर बराबर, फिर नीचे आ गया, h स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर यानी 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2, यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ h स्क्वायर बराबर 1 और 2 1 3 हुआ, तो ये स्क्वायर से यहाँ पे रूट आएगा, यानी कि h यानी कर्ण बराबर √3 आ गया है। चलिए ये तो ठीक है, कर्ण बराबर √3 आ गया है। यहाँ o से लेके b को मिला देते हैं, मिला दिए, ये आपका √3 आ गया। अब √3 आ गया तो क्या करना है, यहाँ पे आप प्रकार, यहाँ पेंसिल रखे डॉट लाइन से मिलाइए। मान लीजिए हम इस तरह से मिला रहे हैं, यहाँ पे आपका √3 आ गया, यहाँ पे आपका √3 आ गया। अब आप यहाँ से भी बता दिए कि अगर हम कर्ण स्क्वायर को मिलाते हैं, यहाँ पर अब कर्ण स्क्वायर को हम मिला रहे हैं, तो कर्ण है √3, ये कर्ण हो गया √3, यहाँ लंब हो गया 1 का स्क्वायर और आधार हो गया √2 का स्क्वायर, यानी मान रख के √3 हम मेरा आ जाता है। अतः यहाँ पर √3 जो है कि अपरिमेय संख्या
है जो संख्या रेखा पर निरूपित कर दिए, यानी √3 और √2 को हम आप लोग को बता दिए हैं। अब थोड़ा √5 पे ध्यान देते हैं। √5 पे ध्यान देते हैं। √5 इसमें भी वही पाइथागोरस प्रमेय का बात चलेगा कि आप किसको किसको ऐड करिएगा कि √5 आपका कर्ण आ जाएगा। चलिए देखिए, एक संख्या रेखा लिए, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 2 3 4 जो भी हो, √5 निकालना है मान। चलिए देखते हैं, यहाँ 1 इकाई बराबर 2 सेंटीमीटर लेना है। ये 1 इकाई है लेकिन लेना कितना है, मेरा 2 सेंटीमीटर लेना है। चलिए अब क्या मान रखेंगे कि कर्ण मेरा √5 आ जाए। क्या मान रखना है जो कि कर्ण मेरा √5 आ जाए। देखते हैं, एक पहले लंब लेते हैं, पहले एक लंब लेते हैं और उसके बाद ये 1 मानते हैं और इसे हम √4 अगर मानते हैं तो देख लेते हैं कि कर्ण आ रहा है या फिर, यानी कहने का मतलब इसको हम फिर मैच करेंगे। मैच करने के बाद h का मान √5 आना चाहिए। देख लेते हैं, ये मेरा a है, ये b है और ये o है। अब h² बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब लंब है 1², यहाँ h² जाएगा। अब प्लस आधार है √4 का स्क्वायर। अब आइए 1 का h² बराबर 1 का स्क्वायर यानी 1 और √4 का स्क्वायर, √4 का स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी 4, ये कैंसिल होगा तो यहाँ रूट आ जाता है। h बराबर 4 1 5 यानी √5 आ गया, यानी ये सही है, यानी कि ये भी है जो कि √5 तो आ गया। अब आगे का प्रोसेस करना क्या है कि यहाँ पे प्रकार, यहाँ पेंसिल लेके डॉट लाइन से आप मैच करिए। चलिए देखते हैं, आप लोग इंच वगैरह का यूज कीजिएगा, यहाँ पे तो हम प्रोसेस बता रहे हैं, करके देखिए। प्रॉब्लम होता है कमेंट कीजिएगा, उसमें हम बताएंगे आपको। चलिए देखिए, डॉट लाइन से मिलाने के बाद, हाँ, तो ये √5 संख्या रेखा पर निरूपित कर दिए। फिर यहाँ यही लिखना है लैंग्वेज में आपका, या फिर आप इसको OB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब यहाँ OB का स्क्वायर तो निकालना है, मतलब मान रखना है। उसके बाद OA का स्क्वायर √4 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। OB स्क्वायर बराबर √4 का स्क्वायर कितना होगा, √4 का स्क्वायर होगा कि यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी 4 और प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब यह स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ स्क्वायर कैंसिल हुआ तो √4 प्लस, यानी कि अंदर जो रूट है वो इधर चलाएगा। तो OB बराबर यानी कर्ण बराबर मेरा जो मान आता है √5 आता है, यानी कि जो संख्या रेखा पर जो निरूपित किए हैं सही है। ये √2 √3 √5 एक साथ भी हो सकता था। √5 अलग बता, √3 अलग बता, √2 भी अलग बता और √2 और √3 को भी ऐड करके बता। अब नेक्स्ट अलग कुछ बताएंगे, यही अपरिमेय संख्या पर भी चलेगा, पार्ट 2 करके आएगा। और इसको देखिए, बनाइए, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कमेंट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू।